नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं रंजना और आज का व्लॉग होने वाला है हमारे इन क्यूटी सी सकुलेंट के ऊपर कि अभी आप सकुलेंट की रिपोर्टिंग कैसे करें और इनकी केयर टिप्स क्या क्या है। इसी बेसिस पे हमारा आज का जो व्लॉग होने वाला है, तो व्लॉग में पूरा बने रहिएगा। तो दोस्तों, मैं गई थी नर्सरी और वहाँ से मैं लेके आई हुई 3 छोटे छोटे क्यूट सकुलेंट से बेबी प्लांट्स और इनको रिपोर्ट करने वाली हूँ मैं इन छोटे छोटे से क्यूटी से पिंक पॉट में। और ये मैंने 15 रुपीज़ के लिए हैं ईच। और इसमें मैंने ड्रेनेज होल ऑलरेडी कर दिए हैं नीचे की साइड से। तो अब बारी आती है इन ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए। तो जो दिवाली के मेरे दिए बचे थे इनको मैंने इस तरह से चूरा कर दिया है, क्रश कर दिया है और इन्हीं से मैं इनके ड्रेनेज होल को कवर करूँगी। आप चाहो तो इसकी जगह जो बजरी होती है बारीक वाली वो भी बिछा सकते हो, या फिर आप जो ईंट होती है ईंट को भी टुकड़े करके उसके भी टुकड़े डाल सकते हो इस तरह से नीचे की तरफ। तो मैंने इस तरह से इनकी एक पतली सी एक लेयर बिछा दी है जो मेरे दिए थे। इससे मिट्टी नीचे नहीं बहेगी, लेकिन जो इसमें एक्स्ट्रा वाटर होगा वो सारा बह के निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी सॉइल मिक्स की। तो मैंने इसमें ली है रेत, थोड़ी सी नीम खली ऐड करी है, नॉर्मल गार्डन सॉइल और थोड़ा सा कंपोस्ट लिया है। बस इतना सही लिया है मैंने। वैसे आप चाहो तो इसमें वर्मिकुलाइट भी ऐड कर सकते हो या फिर परलाइट भी ऐड कर सकते हो। सकुलेंट के लिए बेस्ट सॉइल होती है वो। तो दोस्तों, ये वेल ड्रेनिंग सॉइल है। आप चाहो तो इसमें बारीक जो बजरी होती है बारीक वाली एकदम, वो भी मिक्स कर सकते हो क्योंकि सकुलेंट को वेल ड्रेनिंग सॉइल पसंद होती है जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। तो ये मैंने अपनी सॉइल मिक्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो सॉइल मिक्स मेरा अच्छे से रेडी हो चुका है। तो दोस्तों, जब आप सकुलेंट के लिए सॉइल बनाते हैं तो एकदम सैंडी सॉइल बनानी है जिसमें कि पानी रुकना नहीं चाहिए। जैसे कि सभी को पता है सकुलेंट अपनी लीफ में पानी स्टोर करके रखते हैं, तो इनके एकदम सैंडी सॉइल होनी चाहिए ताकि पानी बिल्कुल ना रुके इनकी मिट्टी में। तो मेरा ये सॉइल मिक्स रेडी हो चुके हैं, मेरे पॉट भी रेडी हो चुके हैं, ड्रेनेज होल भी इनके मैंने कवर कर लिए हैं। तो अब बारी आती है इन क्यूट से सकुलेंट को रिपोर्ट करने की। तो ये इस तरह से मुझे आए थे 40 पर पीस। तो अब मैं इनको जू कतू रिपोर्ट करूँगी। इनकी रूट बॉल को मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी, ना ही हटाऊँगी। तो दोस्तों, अब मैं अपने जो मैंने सॉइल मिक्स बनाया है अपने पॉट को मैं आधे से ज़्यादा कवर कर लूँगी इससे। तो जल्दी से मैं अपने सारे पॉट को भर देती हूँ। तो इनको मैं फिल करूँगी आधे से ज़्यादा, क्योंकि जो सकुलेंट्स है अभी वो थोड़े छोटे ही हैं, एकदम बेबी प्लांट ही हैं। तो ज़्यादा मिट्टी मतलब 70% मैं इसकी फिल कर दूँगी पॉट की। सकुलेंट की जो मिट्टी होती है वो अच्छी जल निकासी वाली, एकदम रेतीली और भुरभुरी होनी चाहिए। की मिट्टी एकदम हल्की और हवादार होनी चाहिए जिससे कि जड़ें आराम से सांसें ले सकें। तो आप चाहें तो इसमें बारीक वाली बजरी भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की पॉटिंग मिक्स सकुलेंट के लिए बेस्ट होती है। तो दोस्तों, पॉट को मैंने 70% तक फिल कर दिया है। अब बारी आती है इनको रिपोर्ट करने की। तो मैंने इनकी रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करूँगी और इनको इस तरह से मैंने सेंटर में रख दिया है। और अब इनको साइड से जो है मिट्टी से मैं अच्छे से फिल करूँगी। तो साइड में मैंने सभी अपने प्लांट जो है सेंटर में रख दिए हैं और ये वाला थोड़ा इस तरह से लगा हुआ था, इसको मुझे हटा के लगाना है। तो है बहुत छोटे से क्यूट से हैं, बट कोई नहीं, खिला पिला के मैं इनको बड़ा कर दूँगी। नेक्स्ट ईयर तक ये काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे मेरे पास। तो ये एक हाथ से मुझसे हट नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से इसको हटाया है मैंने। तो सभी को मैंने रख दिया है सेंटर में। अब इनको साइड से मिट्टी से अच्छे से कवर करना है। तो दोस्तों, सकुलेंट को रिपोर्ट करते समय प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है, बस हल्का सा एडजस्ट करना है और साइड में जो है मिट्टी से इसको अच्छे से कवर करना है। बहुत ज़्यादा मिट्टी को दबाना नहीं है। मिट्टी को हाथों से बहुत प्रेशर में ना दबाएं। सकुलेंट को एयरी सॉइल बहुत पसंद होती है। एंड अगर रिपोर्टिंग करते समय आपको ब्लैक रूट्स दिखें तो आप उनको हटा सकते हैं। तो इस तरह से एक एक करके मैंने सभी सकुलेंट्स को अपने जो है साइड से इनको फिल कर दिया है, प्रॉपर बीच में सेंटर में रख के। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह से रिपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपके सकुलेंट भी कभी ख़राब नहीं होंगे। तो दोस्तों, रिपोर्टिंग हो चुकी है सक्सेसफुल। अब इनको कुछ दिन 1 से 2 दिन के लिए आपको शेड में रखना है। अब बारी आती है इनमें वाटरिंग करने की। तो दोस्तों, सकुलेंट को रिपोर्टिंग के तुरंत बाद कभी भी आप वाटरिंग ना करें। जब भी आप इसमें पानी दें तो आप इसमें 24 घंटे के बाद ही इसमें वाटरिंग करें। इससे सकुलेंट को रूट रॉट का खतरा जो है काफ़ी कम हो जाता है। तो पानी आपको बिल्कुल हल्का देना है रिपोर्टिंग के बाद। और 2 या 3 दिन के लिए आप इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसमें सुबह वाली मॉर्निंग की सनलाइट आए, लेकिन दिन की तेज़ धूप इन पे ना पड़े।
तो दोस्तों वाटरिंग हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि रिपोर्टिंग के बाद हम इसकी केयर टिप्स किस तरह से करें। तो रिपोर्टिंग के बाद आपको 4 से 5 दिन के लिए इनको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। फिर स्लोली आप ग्रेजुअली सनलाइट बढ़ाएं इसकी। सैकुलेंट का गोल्डन रूल है, जब मिट्टी बिल्कुल सूखी हो तभी पानी देना है, अदरवाइज पानी नहीं देना है। फर्टिलाइजर में सैकुलेंट को आप ह्यूमिक या फिर वर्मी कंपोस्ट की टी दे सकते हो। डायरेक्ट कंपोस्ट कभी ना दें, अदरवाइज लीफ जो है बर्न हो जाती हैं। अगर विंटर में आपके एरिया में टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है या इससे भी नीचे चला जाता है तो रात को इन्हें खुले में ना रखें, अंदर रखें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इन प्लांट्स की नाम और केयर टिप्स बताती हूँ। तो दोस्तों, जो ये वाला सैकुलेंट है ये है हमारा एयोनियम हवर्थी प्लांट। इसको आप हवर्थ एयोनियम या फिर पिनविल एयोनियम भी कहते हैं। ये कैनरी द्वीप समूह का मूल निवासी प्लांट है। इसकी जो लीफ होती है वो चम्मच के आकार की होती हैं। स्प्रिंग या समर में इसमें छोटे छोटे क्रीम या येलो कलर के फूल भी आते हैं। तो दोस्तों, विंटर में आप इसे फुल सनलाइट में रखेंगे तो इसके किनारे जो है लाल या गुलाबी रंग के हो जाते हैं। हाँ, एक्सट्रीम सनलाइट में नहीं रखना है। और अगर रात को टेम्परेचर कम जाता है तो प्लांट्स को इंडोर रखें, लेकिन ये प्लांट कम्प्लीटली इंडोर प्लांट्स नहीं हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा जेली बीन, सिडम रूब्रोटिंगटम। इसे पॉर्क बीन या फिर क्रिसमस चीयर भी कहते हैं, जो कि बीन के आकार की पत्तियों के लिए जाना जाता है। इसकी पत्तियां सनलाइट के आधार पर हरे से लाल होती हैं। यह मैक्सिको का मूल निवासी प्लांट है। टेम्परेचर में थ्राइव करता है। 18 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में। फ्रॉस्ट टॉलरेंट प्लांट नहीं है। 10 डिग्री से टेम्परेचर कम हुआ तो इंडोर शिफ्ट करें। लेस केयर प्लांट है। विंटर में आप फुल सनलाइट में इसको रख सकते हैं। द थर्ड वन प्लांट इज हमारा एचिवेरिया क्यूबिक फ्रॉस्ट प्लांट। इसकी पत्तियां टॉप्सी टर्वी होती हैं, उल्टी अंदर से बाहर की तरफ मुड़ी होती हैं। गर्मियों में इसमें घंटी के आकार के फूल भी खिलते हैं। पत्ती हल्के हरे से लेकर हल्के बैंगनी रंग की भी होती हैं और तेज धूप में ये गुलाबी रंग की हो जाती हैं। इसकी लीफ के ऊपर एक पाउडर जैसी परत होती है जिसे कि फेरिना कहा जाता है, जो कि इसे तेज धूप से भी बचाती है। तो इस परत को आपको हटाना नहीं है। इसे भी आप विंटर में फुल सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों की सनलाइट में नहीं रखना है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में मैंने आपको बताया सैकुलेंट्स के नाम, इनकी केयर टिप्स, इनकी रिपोर्टिंग आप किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी सैकुलेंट्स है तो नवंबर दिसंबर में उनको एक फ्रेश स्टार्ट जरूर दीजिए, जिससे कि उनकी ग्रोथ बिल्कुल भी ना रुके। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा सैकुलेंट सबसे ज्यादा प्यारा लगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट गार्डनिंग व्लॉग में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।